सुप्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कहा। टाटा को एक बेहतरीन और ग्लोबल ब्रांड बनाने में उनके कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हालांकि रतन टाटा सिर्फ एक अरबपति नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा ग्रुप के साथ इस देश और यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। यही कारण है कि रतन टाटा के जाने से हर कोई दुखी है। उनके संयमित जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के जरिए परोपकारी कार्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए भी उन्हें जाना जाता है। अब ऐसे में उनकी अपनी कोई संतान नहीं है और रतन टाटा के उत्तराधिकारी पर सस्पेंस बना हुआ है। सवाल उठ रहा है कि उनकी 33.7 ट्रिलियन रुपीस यानी के करीब 3800 करोड़ रुपए के टाटा के साम्राज्य की कमान किसके हाथों में होगी। रतन टाटा के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं आज शुरू नहीं हुई हैं, ये काफी वक्त से चल रही हैं। टाटा परिवार में एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के 2017 से चेयरमैन हैं। उनके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों से बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर में टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में टाटा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कई दावेदार हैं, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला नाम है नोएल टाटा का। रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी शादी सिमोन से हुई थी। उनके बेटे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और ये पारिवारिक बंधन नोएल टाटा को टाटा की विरासत हासिल करने के मामले में पहले नंबर पर रखता है। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उनके 3 बच्चों में से किसी एक पर भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। नोएल टाटा के 3 बच्चों में माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा शामिल है। इनके अलावा रतन टाटा के एक छोटे सगे भाई भी हैं जिनका नाम है जिम्मी टाटा, जो हमेशा सुर्खियों और टाटा ग्रुप की एक्टिविटीज से दूर रहते हैं। अगर नोएल टाटा के तीनों बच्चों के बारे में जाने तो इनमें सबसे पहले माया टाटा, जो कि 34 साल की है और टाटा ग्रुप में लगातार प्रगति कर रही है। बेस बिजनेस स्कूल और वारविक यूनिवर्सिटी से एजुकेशन करने के बाद माया टाटा ने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में कई इंपॉर्टेंट पदों पर काम किया है। इस दौरान माया के स्ट्रैटेजिक कौशल और दूरदर्शिता ने टाटा न्यू ऐप को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला नाम है नेविल टाटा का। नेविल टाटा की उम्र 32 साल है और वो अपने पारिवारिक बिजनेस को नई ऊंचाइयां देने में व्यस्त हैं। नेविल टाटा ने टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप की मानसी किर्लोस्कर से शादी की और वो ट्रेंट लिमिटेड के प्रमुख हाइपर मार्केट चेन स्टार बाजार के प्रमुख हैं। तो ऐसे में वो भी एक स्ट्रॉन्ग दावेदार माने जा रहे हैं। अगला नाम है लिया टाटा का। तो नोएल टाटा की सबसे बड़ी बेटी लिया टाटा 39 साल की है। वो टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी एक्सपर्टीज साबित कर रही है। स्पेन के IE बिजनेस स्कूल में पढ़ी लिया ने ताज होटल्स, रिजॉर्ट्स और पैलेसेस में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है और पिछले 10 सालों से वो होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। माया, नेविल और लिया को टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट का ट्रस्टी भी बनाया गया है और पहली बार ऐसा हुआ है जब टाटा ग्रुप से जुड़ी किसी परोपकारी संस्था में युवाओं को जोड़ा गया। दूसरी तरफ हाल के ही दिनों में शांतनु नायडू रतन टाटा के सबसे युवा जनरल मैनेजर और भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। कई बार उनकी पिक्चर्स भी काफी वायरल हुई है। तो ऐसे में उन्हें क्या भूमिका मिलेगी, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। रतन टाटा सिर्फ टाटा ग्रुप की बिजनेस स्ट्रैटेजी का ही मार्गदर्शन नहीं करते थे, बल्कि ग्रुप के परोपकारी पहलों से भी बेहद करीब से जुड़े हुए थे। ऐसे में उत्तराधिकारी को लेकर ये बुनियादी सवाल है कि क्या वो टाटा ग्रुप में नवाचार, उसका सामाजिक प्रभाव और अखंडता को बनाए रखने के लिए वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल है या नहीं। वीडियो में इतना ही। आपको क्या कुछ लगता है, कौन बनेगा उत्तराधिकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।